आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का नवा अध्याय सवाल का जवाब पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हरे कृष्ण देवसरे जी हैं। यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए, न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए। आइए इस पाठ का सार हम समझेंगे। रविवार का दिन था। दादाजी मार्केट जाने वाले थे। तब तन्मय भी दादाजी से बाजार जाने की जिद करने लगा। आप लोग देख रहे बच्चों, ये पोता जो है अपने दादाजी से बाजार जाने की जिद करने लगा। दादी माँ भी कहती है पोते को बाजार ले जाने और जो कहे वह खरीदने को कहती है। बाजार में काफी गहमा गहमी थी। गहमा गहमी का अर्थ है भीड़ भाड़, क्योंकि एक तो उस दिन रविवार था और दूसरा कारण यह था दिवाली का पर्व आने वाला था, इसलिए बाजार बहुत सजा हुआ था। दादाजी ने तन्मय को सावधान करते हुए कहा कि मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं न जाए। इधर दादाजी ने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली और सामान पैक होने का इंतजार करने लगे। तन्मय अपने दादाजी के पास ही खड़ा सामने की दुकान पर लगी भीड़ को देख रहा था। उसने देखा कुछ लोग कई पटाखों के बंडल खरीद कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लेकर तरह तरह के पटाखों को देख रहे थे और यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम ले, अनार ले या बड़ी फुलझड़ी ले। वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल नहीं खाता तो चुप होकर दूसरे आइटम का दाम पूछने लगते, जिसके कारण दुकानदार अपनी खीज बच्चों पर निकालते हुए उन्हें अधिकतम दाम बताता और उन्हें झिड़क देता। दुकानदार की यह झिड़क उन बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, पर गरीबी और मजबूरी के कारण बर्दाश्त करना पड़ा होगा। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत ही गरीब थे। वे मैले कुचेले कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथ में 1 रुपया तक नहीं था। वे तो केवल विंडो शॉपिंग करने ही आए थे। आप सभी बच्चों जानते हो कि विंडो शॉपिंग का अर्थ क्या है। आप सभी को मालूम ही होगा। वे विंडो शॉपिंग का अर्थ होता है केवल तरह तरह की चीजों को देखना, देखकर वापस आ जाना, उन्हें बिना खरीदे। तो ये बच्चे भी विंडो शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि इनके हाथ में एक पैसा नहीं था। वे तरह तरह के आइटम देखना चाह रहे थे ताकि शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर वे यह चर्चा कर सके कि इस बार दिवाली में कौन कौन सा नया आइटम आया है। अचानक ही दादाजी को तन्मय का ख्याल आया, तो वे घबरा कर इधर उधर देखने लगे, क्योंकि दुकान पर तो काफी भीड़ थी। तो वे सामान का लिस्ट देख रहे थे, सामान सही ढंग से पैक हो रहा है कि नहीं वह देख रहे थे। तो उनका ध्यान थोड़ा कुछ देर के लिए हट गया था। फिर जैसे उनको ख्याल आया कि तन्मय कहाँ है, उस घबरा कर इधर उधर उन्होंने नजर घुमाई तो देखा कि तन्मय कहीं दूर नहीं गया, केवल सामने की दुकान पर ही खड़ा था। तन्मय को देखकर उन्हें तसल्ली हुई। तो अचानक ही तभी तन्मय ने जोर से पुकारा, दादाजी। दादाजी ने देखा कि तन्मय दुकानदार की हाथ को पकड़ रखा था और गुस्से से चीखते हुए कह रहा था कि यह दुकानदार, देखो बच्चों किस प्रकार तन्मय दुकानदार का हाथ पकड़ा हुआ है और कह रहा था कि यह दुकानदार बहुत ही झूठा है। क्या कह रहा था? यह दुकानदार बहुत ही झूठा है। इसने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन पर हाथ उठाया, उन्हें पीटा है। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तो देखो बच्चों, तन्मय ने कितने साहस और सच्चाई के साथ अपनी बातें लोगों के सामने रखी। वहां पर जमी भीड़ तो केवल तमाशा ही देख रहे थे। किसी में इतनी ही हिम्मत और साहस नहीं थी कि कोई सामने आता। एक अकेला तन्मय ने दुकानदार की झूठ का पर्दाफाश किया। उसने कहा
क्या ये गरीब बच्चे पटाखे खरीद नहीं सकते? तो क्या इन्हें देखने का भी इन्हें हक नहीं है? क्या वे इन पटाखों को देख भी नहीं सकते? इन पटाखों को देखना क्या इनका जुर्म है? जो दुकानदार ने इन्हें थप्पड़ जड़ दिए, इन्हें चोर कहा। आप ही बताइए दादाजी, ये चोर हैं क्या? अगर ये चोर है तो इनके पास चोरी के पटाखे कहाँ हैं? बताइए दादाजी, दुकान पर खड़े होकर पटाखे देखना यदि जुर्म है तो मैंने भी यह जुर्म किया है। मैंने भी पटाखे देख रहा था, तो मुझे भी चोर कहो। तन्मय ने जिस सच्चाई के साथ, जिस साहस के साथ अपने तर्क उनके सामने रखी, तो उनकी बात सुनकर, उस बालक की बात सुनकर सारे दर्शक जो वहां पर जमी भीड़ थी वे मौन रह गई। उसके साहस और सच्चाई भरे तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था और उसने उसी क्षण तन्मय और उन गरीब बच्चों से माफी मांगी और उन गरीब बच्चों को कुछ कुछ पटाखे और फुलझड़ियाँ मुफ्त में दे दिया। यह देखकर वहाँ जो जमी भीड़ थी उसमें से किसी ने कहा कि देखो राजू, उस बालक ने किस सच्चाई और साहस के साथ दुकानदार को सबक सिखाया। तो कोई कहने लगा कि देखो बनिया तो बड़ा चालाक है, 10-5 रुपए के पटाखे देखकर मुसीबत से छुटकारा पा लिया। तन्मय ने उन गरीब बच्चों को समझाया बुझाया, उनसे बातें की और फिर अपने दादाजी के साथ घर वापस आ गया। शाम को 4 बजे तन्मय दादाजी के पास गया और उनसे सवाल करने लगा कि दादाजी बताइए तो, मेरे पास 150 रुपए हैं और इसमें कितना रुपए मिलाने से 200 रुपए होंगे? तो दादाजी कहने लगा, ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो, इसका उत्तर तो तुम्हें भी पता है। तो दादाजी कहते नहीं, आप बताइए, इसका उत्तर आप ही को देना होगा। तो दादाजी समझ जाते कि जरूर कुछ ना कुछ तन्मय के दिमाग में चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें 50 रुपये मिलाने होंगे। तो तन्मय कहता है तो जल्दी से आप मुझे 50, 150 रुपये में 50 रुपये मिलाकर 200 रुपये बनाने का जादू दिखाइए। तो दादाजी उन्हें 50 रुपये दे देते हैं उसे। तो वह 200 रुपये लेकर चुपचाप बाहर चला जाता है। इधर दादाजी भी दबे पांव उसके पीछे जाकर दरवाजे से ठिठक कर छिप कर देखते हैं कि आखिर तन्मय कर क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि तन्मय उन चारों गरीब बच्चों को 50-50 रुपए पटाखे खरीदने के लिए देता है। दादाजी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। दादाजी यह देख जब अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि तन्मय ने जो मिट्टी का गुल्लक रखा था अपने पास, जिसमें वह पैसे जमा कर रहा था, वह टूटा हुआ पड़ा था। तो दादाजी समझ गए तो कि उसने गरीब बच्चों की सहायता के लिए अपने गुल्लक से 150 रुपए निकाले हैं। वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह गर्व से बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अपने पोते पर बड़ा गर्व होने लगता है कि मेरा छोटा सा पोता कितना नेक दिल है, कितना साहसी है। अब तन्मय दादाजी के पास आकर कहता है कि दादाजी, आपने जो मुझसे सवाल किया था ना कि 50 रुपये मिलाकर 200 रुपये बनाने का जादू दिखाइए। तो दादाजी उसके मुंह पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है और मुझे इसका जवाब नहीं सुनना है। वह अपने पोते को अपने सीने से लगा लेते हैं और बहुत उसे आशीर्वाद देते हैं। तो देखो बच्चों, किस प्रकार उस छोटे से बालक ने अपने साहस के साथ उस दुकानदार को सबक सिखाया। तो लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आपको अगर नजर आ रहा है कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या कुछ किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आपको न्याय का साथ देना चाहिए, न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और किसी भी बात पर घबराना नहीं चाहिए और जो भी कहो वह सच्चाई के साथ कहना चाहिए। तो इससे क्या होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आपको बच्चों यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ इसको ध्यान से पढ़िए। इसका प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी। धन्यवाद।